चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। पिता श्री चाणक्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जनकल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त जन्म से बाहन कर्मों से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। जन्म उपरांत इनके माताजी का निधन हो गया था। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञानयोग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वत्ता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बू द्वीप को आलोकित करेगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है, लेकिन दोनों में से कौन सी सच है इसका अभी कोई सार नहीं निकला है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथासरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बात से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के नाम पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 47 भागों वाला एक धारावाहिक भी बना था, जिसे मूल रूप से 8 सितंबर 1991 से 9 अगस्त 1992 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। चाणक्य की विचारधारा ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। एक बिगड़ैल गाय 100 कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा डैक ही देता है। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।
ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है। अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र डैक पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। चाणक्य ने कभी भी अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक पर पैर न लगाने को कहा है। इन्हें पैर से छूने से आप पर बदकिस्मती का पहाड़ टूट सकता है। कहा जा सकता है कि ऋण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि जीवन में खुशहाल रहना है तो ऋण की एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य सबसे दुखी भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को सोचकर होता है। केवल वर्तमान के विषय में सोचकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती है, क्योंकि एक दिन सुंदरता और जवानी छोड़कर चली जाती है, परंतु शिक्षा एकमात्र ऐसी धरोहर है जो हमेशा उसके साथ रहती है। व्यवसाय में लाभ से जुड़े अपने राज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो सकती है। अतः व्यवसाय की वास्तविक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें तो उत्तम होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने आप से जरूर कर ले कि क्या तुम सचमुच यह कार्य करना चाहते हैं? आप यह काम क्यों करना चाहते हैं? यदि इन सब का जवाब सकारात्मक मिलता है तभी उस काम की शुरुआत करनी चाहिए।